श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार रामा सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ, तो हमारे श्रोता बंधु, मैं राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये सीता की खोज नामक कथा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस सीता की खोज को राठौर कैसेट के माध्यम से सुनकर मेरा उत्साह जैसे बढ़ाते आए हैं वैसे ही बढ़ाते रहेंगे। सीता की खोज में आपको ये पावन गाथा सुनने को मिलेगी कि माँ जगत जननी जगदम्बिका जानकी का हरण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से प्रभु राम इनके वियोग में रोते हैं, व किस प्रकार से वन में मारे मारे घूमते हैं अपनी जानकी को ढूंढने के लिए, और किस प्रकार से भक्तराज जटायु का उद्धार प्रभु राम के द्वारा होता है। ये समस्त कथा आपको राठौर कैसेट के माध्यम से सीता की खोज नामक कथा में सुनने को मिलेगी। तो आइए मैं आपको कथा की ओर ले चलूं, उससे पहले एक बार प्रभु का नाम हो जाए कि सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो। राधे श्याम कहो घन श्याम कहो। सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सीता राम कहो। और क्यों कहो, किसी ने सवाल किया तो उत्तर मिला, गजग्राह लड़े जल के भीतर। गज ने सुमिरा था मुरलीधर। तब आने बचाया गज को था। तब आने बचाया गज को था। सिया राम कहो सिया राम
कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो। सीताराम कहो, सीताराम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो। सीताराम कहो, सीताराम कहो। और बंधुओं, साथ साथ में हम आपको ये भी बताते चले कि हमारे साथ में इस सीता की खोज नामक कथा के अंदर ढोलक पर हमारी संगत कर रहे हैं आपके वही पुराने जाने माने पुत्तूलाल, और कैसियों के ऊपर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बबलू भैया, और मजीरा व घुंघरू के ऊपर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे पुराने प्रेमचंद चिमटा मास्टर, और लल्लन भैया ये हमारे साथ मजीरा पर साथ दे रहे हैं। तो आइए आपको हम फिर ले चलें सीता की खोज की कथा के द्वारा, और साथ ही साथ हम आपको यही बता दें कि घड़े पर हमारा साथ दे रहे हैं आपके वही पुराने साथी भैया राम शरण राठौर। सिया राम कहो, सिया राम कहो। 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 बोलिए हनुमंत लाल की। तो बंधुओं, प्रभु पंचवटी के अंदर आ चुके हैं, और प्रभु को आज पंचवटी के अंदर 13वां वर्ष लग चुका है। एक बात श्रोता बंधु में हमेशा ध्यान रखें, 13 का अंक बड़ा ही अवगुणकारी होता है, और वही अवगुण 13 ने प्रभु राम के साथ भी दिखा दिया। लगा 13वां वर्ष जब करने 13 3, होनी होती है अमिट इसमें मेख नमीन। प्रभु राम को जिस वक्त पंचवटी के अंदर 13वां वर्ष लगा, तो ये 13वां वर्ष आज प्रभु राम के जीवन में 13 और 3 करने के लिए आ गया। कैसी 13 3? एक दिन की बात है। आप पंचवटी को पंचवटी भी कह सकते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई पंचवटी का नाम पंचवटी क्यों रखा गया। तो आइए मैं आपको बताऊं कि पंचवटी का नाम पंचवटी क्यों रखा गया। पंच माने 5 और वटी माने वृक्ष। ये पंचवटी एक ऐसा स्थान था जहां पर 5 वृक्षों का एक ऐसा समूह था कि वहां पर यह लगता था कि एक झोपड़ी सी बनी हुई है, यानी एक गुफा सी बनी है, या आप समझ ले एक घर सा बना है। यानी 5 पेड़ इस हिसाब से अगल बगल लगे हुए थे, उनकी शाखाएं इस प्रकार से आपस में मिली हुई थीं कि ये लगता था कि एक कुटिया जैसी बनी हुई है। इसलिए वहां उस स्थान को पंचवटी के नाम से लोग संबोधन किया करते थे। जैसे बहुत से गांव में आप देखेंगे, एक गांव में हम गए, हमने कहा भाई आपके गांव का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस गांव का नाम मुजहा है। तो हमने पूछा भाई तुम्हारे गांव का नाम मुजहा क्यों पड़ा?
तो लोगों ने कहा पंडित जी यहाँ किसी जमाने में मूंज यानी जो रस्सी बटने वाली मूंज होती है वो बहुत ज्यादा पैदा हुआ करती थी, इसलिए उसके नाम से लोगों ने इस जगह को मुजहा के नाम से कहना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार आप समझ लीजिए कि पंचवटी वहां पर 5 वृक्षों का ऐसा समूह था कि एक गुफा सी एक घर सा लगता था, इसलिए उस स्थान को पंचवटी के नाम से संबोधन किया जाता था। आज उस पंचवटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी प्रधान सेनापति कौन है? रावण की बहन शूर्पणखा। उसके ही हल्के के अंदर या उसके अंडर के अंदर ये पंचवटी का स्थान आता था। वो अपने घूमा फिरा करती थी, देखा करती थी कि हमारे इस हल्के में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बंधुओं, आज जब 13वां वर्ष लगा तो पंचवटी के अंदर आ गई कौन? रावण की बहन शूर्पणखा। आइए अब मैं आपको शूर्पणखा का भी थोड़ा सा परिचय दे दूं। शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा क्यों पड़ा? शूर्पणखा का नाम पहले शूर्पणखा नहीं था। लोग ऐसा अपने मन में विचार बनाते हैं कि शूर्पणखा बड़ी बदसूरत थी, बड़ी ही कुडौल थी, लेकिन ऐसा नहीं था। शूर्पणखा का शुद्ध नाम था स्वर्ण धन रेखा, यानी सोने की रेखा के समान चमकने वाली। जिस प्रकार से जिला हरदोई का नाम जहां का राजा हिरण्यकशिप था, वहां का नाम आज भी बताते हैं पुराने बुजुर्ग लोग कि हरदोई का नाम था हरि प्लस द्रोही, क्योंकि वहां का राजा हरि का द्रोही था, इसलिए लोग हरिद्रोही के नाम से कहा करते थे। युग बदला, हरिद्रोही से हरदोई हो गया, और युग बदला तो हरदोई लोग कहने लगे, क्योंकि राज से राम होता है। तो आज भी वही परंपरा चली आती है कि लोग राज शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार से शूर्पणखा का शुद्ध नाम था स्वर्ण रेखा, यानी सोने की रेखा के समान वो सुंदर थी। उसके पति का नाम था विद्युत, और विद्युत बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही बलवान था। एक बार वो जब रावण के माध्यम से समाप्त हो गया विद्युत, शूर्पणखा को बड़ा दुख हुआ कि भैया एक बात बताओ कि जब तुमने हमारे पति का जीवन समाप्त कर दिया है, बिना पति के मेरा जीवन कैसे चलेगा? रावण ने कहा बहन जाओ, मैं तुमको यह आदेश देता हूं कि तुम जीवन में जिसको भी अपना पति चुनना चाहो चुन लो, पसंद कर लो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मैं अपनी सहमति से तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दूंगी या कर दूंगा। तो बंधुओं, आज जिस समय ऐसा कहा, लेकिन शूर्पणखा ने भी एक संकल्प अपने हृदय में किया है कि भैया जिस प्रकार से तुमने हमारे पति का विनाश किया है, उसी प्रकार से मैं एक एक करके तुम्हारे राक्षस वंश का विनाश अवश्य करवा डालूंगी। मगर अब ऐसा कोई साथी नजर नहीं आ रहा है जो मदद करे शूर्पणखा को कि वो एक एक करके राक्षसों का विनाश कर डाले। तब तक शूर्पणखा को ये मालूम पड़ा कि राम ने भी ये प्रण किया है कि हम धरती से राक्षसों का विनाश कर डालेंगे। आइए देखिए, अब दोनों के विचार, दोनों का मत, दोनों का संकल्प एक है। शूर्पणखा ने विचार किया है कि मैं राक्षसों का विनाश करवाऊंगी, और राम ने जो है वो संकल्प किया है कि मैं राक्षसों का विनाश करूंगा। अब दोनों मत एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए आगे कहानी क्या हो रही है। शूर्पणखा जब प्रभु राम के पास में आई तो कहने लगी बड़े मीठे वचनों से, बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। और बाबा तुलसीदास कितना सुंदर लिख रहे हैं कि शूर्पणखा प्रभु राम से कहती है क्या कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी,
नमो सम नारी। या संयोग, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूर्पणखा प्रभु राम से कह रही है क्या कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। हे प्रभु, यानी हे राम की ओर इशारा कर रही है कि हे बालक, हे युवराज, हे राजकुमार, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। देखिए, यहां तक सूर्पणखा प्रभु राम से बिल्कुल अपने जीवन की सत्य गाथा रख रही है। प्रभु राम से सूर्पणखा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता रही है कि तुम भी विवाहित हो और हम भी विवाहित हैं। वो कैसे? कि तुम सम पुरुष। बंधुओं, याद रखो, पुरुष शब्द तभी लगता है जब व्यक्ति विवाहित होता है। तो आज सूर्पणखा स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि राम तुम पुरुष हो, यानी तुम विवाहित हो, तुम्हारी पत्नी जानकी तुम्हारे पड़ोस में बैठी हुई है। और मैं कौन हूं? मैं हूं नारी। नारी शब्द भी जब प्रयोग किया जाता है जब विवाहित जीवन हो जाता है, यानी मैं नारी हूं, मैं भी विवाहित हूं और आप भी विवाहित हैं। तुम सम पुरुष न मोसम नारी या विधि, यानी प्रभु ने ये हमारा आपका जोड़ा बड़ा ही सुंदर बनाया है। यानी आप भी विवाहित हैं और हम भी विवाहित हैं, लेकिन दोबारा हमारा आपका जो है विवाह होना चाहिए। हम आपको पसंद कर रहे हैं, हम आपके साथ में विवाहित जीवन बिताना चाहते हैं। तुम सम पुरुष न मोसम नारी। लेकिन एक तार्की ने तर्क किया कि अवधपुरी ब्याहे गए। आगे बढ़िए। प्रभु राम कहने लगे सूर्पणखा से, भाई सुनो, एक बात बता दें, हम तो विवाहित जीवन में जी रहे हैं, हम तो विवाह कर नहीं सकते, और फिर हमारा तुम्हारा जोड़ा भी नहीं है। क्यों भाई, जोड़ा क्यों नहीं है? प्रभु राम ने आज अपने बराबर सूर्पणखा को क्यों नहीं समझा? प्रभु बात मार रहे हैं, सत्य मार रहे हैं। कहां राम कहां लंका वाली, कहां राम कहां लंका वाली, कहां गंगा कहां गंदी नाली। कहां लंका वाली, कहां गंगा कहां गंदी नाली, कहां अमृत कहां विष की प्याली। कहां शंख की ताली, कहां शंख की ताली। तो कहां सोच तुलसी लिख डारी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी। आज प्रभु ने क्यों कहा ऐसा? सूर्पणखा ने क्यों कहा कि प्रभु राम आपका हमारा जोड़ा है? इसीलिए कहा कि आप भी विवाहित हैं और मैं भी विवाहित हूं। इसके अलावा हमारा आपका जोड़ा इसलिए भी है कि हमारा आपका संकल्प एक ही है। आपने संकल्प किया है कि हम राक्षसों का विनाश करेंगे और हमने संकल्प किया है कि हम राक्षसों का विनाश करवाएंगे। इसलिए भी प्रभु हमारा और आपका जोड़ा है। लेकिन प्रभु ने कहा, देखो भाई, हमारी तो पत्नी बगल में बैठी है, हम तो तुमसे विवाह कर नहीं सकते, लेकिन हां, तुम्हारे योग्य एक पुरुष है हमारे पास। सूर्पणखा ने कहा, वो कौन? तो सीता ही चीताई कही प्रभु बाता। सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता
सीतही चितई कही प्रभु बाता 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 क्या आहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीतई चितई कही प्रभु बाता आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। फिर शंकाकार ने शंका की यहां पर कि प्रभु राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कुमार क्यों कहा, कुंवारा क्यों बताया, जबकि अवधपुरी ब्याहे गए चारों राजकुमार। तब प्रभु क्यों मिथ्या कहो कि लक्ष्मण आहाई कुमार। जबकि श्रोता बंधु आप सभी जानते हैं और प्रभु राम खुद जानते हैं कि जनकपुरी के अंदर चारों भाइयों का विवाह हो चुका है। राम की शादी सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी सीता की चचेरी बहन उर्मिला के साथ, भरत की शादी मांडवी के साथ और शत्रुघ्न लाल की शादी सुति कीर्ति के साथ जब हो चुकी है तो प्रभु आज लक्ष्मण को कुंवारा क्यों बता रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, प्रभु ने आज कुंवारा नहीं बताया है, बल्कि प्रभु क्या कह रहे हैं, ऐ शूर्पणखा जिस प्रकार से तुम विवाहित होकर भी अपने को कुमारी बता रही हो, कुमारी बता रही हो, तो उसी प्रकार विवाहित जीवन होने पर भी मेरे पास एक कुंवारा मौजूद है। या आज प्रभु राम ये कह रहे हैं कि शूर्पणखा तुम अपने को बड़ा ही सुंदर समझ रही हो, मगर शायद तुमको नहीं मालूम कि मेरा भाई तुमसे कई लाख गुना सुंदर है। और कितना सुंदर है मालूम है? मेरा भाई इतना सुंदर है कि कुमार, कु माने होता है खराब या फीका और मार माने होता है कामदेव। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भाई मार को कामदेव कैसे माना जा सकता है, तो आप ध्यान करें, रामायण के अंदर सबसे पहले जिस समय देवर्षि नारद जी जा रहे हैं वहां पर आया है शब्द मार। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। मार शब्द मानी कामदेव। अरे भाई शूर्पणखा तुम अपने को बड़ा ही सुंदर समझती हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा भाई इतना सुंदर है कि जिसके आगे कामदेव भी फीके पड़ते हैं, फीके लगते हैं। इसलिए तुम्हारा उसका जोड़ा है, और उसके अलावा तुम्हारा उसका जोड़ा एक कारणवश और भी है। शूर्पणखा ने सर्वप्रथम बताया है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी बता रहे हैं कि शूर्पणखा कौन है। कौन है आप लोग भी जान लीजिए। शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, रावण की बहिनी। शूर्पणखा रावण की बहिनी, रावण की बहिनी। और सुन लो भैया राम शरण, आप घड़ा बड़ा सुंदर बजाते हैं, मगर हमारी बात भी सुने। शूर्पणखा रावण की बहिनी, रावण की बहिनी। और कौन है? दुष्ट हृदय दारुणी जिमी अहिनी। पंचवटी सो गई बारा, पंचवटी सो गई बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहनी। नंबर एक तो रावण की बहन है, लंकाधीश रावण की बहन।
और उसके अलावा क्या है कि दुष्ट हृदय, अपार दुष्ट हृदय वाली है। और दारू माने जैसे, जिम माने जैसे, अहिनी माने होता है सांपिन। अहिनी माने होता है सांपिन, यानी शूर्पणखा कौन है? रावण की बहन है और सांपिन है, सांपिन। तो अब शूर्पणखा तो है सांपिन, और भैया लक्ष्मण जी कौन है? आप सभी जानते हैं। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, शेषनाग हैं, यानी इधर सांपिन है और उधर सांप है। तो अहि अहिनी, अरे संबंध विधाता, प्रभु राम ये भी तो कह रहे हैं, हे शूर्पणखा अहि अहिनी, अरे संबंध विधाता, इसीलिए आई कुमार मोर लघु भ्राता। आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। इसलिए भी तुम्हारा उसका जोड़ा जो है बड़ा सुंदर है, इसलिए भाई ये सुंदरी तुम उन्हीं के पास जाओ, यानी वो देखो लक्ष्मण खड़ा हुआ है, वहीं जाओ और उससे अपनी फरियाद सुनाओ। मैं तो फिर एक पत्नीधारी आदमी हूं और मेरी पत्नी बगल में बैठी है, इसलिए मैं तुम्हारा कार्य पूरा नहीं कर सकता। हाँ, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा ने कहा कोई बात नहीं, नहीं राम तो लक्ष्मण के पास जाती हूं। लक्ष्मण के पास पहुंची और कहने लगी, लक्ष्मण से बोली मुझे देखो, अरे क्यों मंद मंद मुस्काते हो। लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद मुस्काते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए, वे तो हैं ब्याहे हुए, किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। तुम उनकी तरह नहीं, उत्तर देना खुरखुरा मुझे। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण से कहने लगी, ए राजकुमार, अरे सुनो भाई, ठीक है उनकी तो शादी हो गई, मगर तुम तो अभी हमको कुंवारे दिखते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम ही हमारे साथ विवाह कर लो। हम ये चाहते हैं कि हम दुल्हन बने और तुम दूल्हा बनो। और देखो एक बात ध्यान रखना, उस राजकुमार जैसा कोई खुरखुरा खरा जवाब मत दे देना हमको। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण को तो भैया आप लोग वैसे ही जानते हैं, बड़े खरे मिजाज के थे ये। और शूर्पणखा कह रही है कि तुम खरी बात ना करो। उसकी बात को सुन करके लक्ष्मण जी का क्रोध तो और असहनीय हो गया, लेकिन फिर भी आज क्रोध को दाब करके कहने लगे शूर्पणखा से, भैया लक्ष्मण, अरे बोले या बातें करने में, बोले या बातें करने में तुमको कुछ लाज न आती है। बोले या बातें करने में तुमको कुछ लाज न आती है।
बातें करने में, बोले या बातें करने में कुछ तुमको लाज न आती है। तुझको कुछ लाज न आती है, मुख से यह कहने के पहले, मुख से यह कहने के पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है, दिवस आज का बड़ा अशुभ, सन्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, भैया पुतुलाल, हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षण से कह वह कर दे अब विवाह तेरा। क्रोध में भैया लक्ष्मण आ गए, कहने लगे ऐ सुंदरी एक बात सुन ले, जीवन में प्रथम बार ऐसी निर्लज्ज और बेशरम लड़की मैंने अपने जीवन में देखी है। जा अपने पिता से कह दे या जो भी तेरे घर में तेरा सरप्रस्त है उससे कह दे कि अगर तेरा विवाह नहीं हुआ है तो वो तेरा विवाह कर दे। और एक बात और बता दूं सुंदरी तुझे, देख मैं तेरे साथ में विवाह कैसे कर सकता हूं। सुंदरी सुनू मैं उनकर दासा, सुंदरी सुनी मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो रे सुपासा। सुंदरी सुनू मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समरथ को सलपुर राजा, प्रभु समरथ को सलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। जरा एक विचार करो, देखो जो मेरे बगल में मेरे बड़े भैया राम विराजमान है ना, मैं तो उनका सेवक हूं, अरे मैं उनका दास हूं, और एक सेवक तो सेवा के अलावा क्या कर सकता है। किसी ने सत्य कहा है कि पराधीन सपने सुख नाही, अरे दूसरे के अधीन रहने वाले को जीवन में सुख कहां मिलता है जब मैं खुद सुखी नहीं हूं। तो ऐ सुंदरी, मैं
तुम्हें कैसे सुखी कर सकता हूं। इसलिए जाओ, मेरी राय यही है कि मेरे भैया के पास ही जाओ। वो अयोध्या के राजा हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं, चाहे 1 विवाह कर लें या 10 विवाह कर लें। हाँ, वहीं जाओ, वहीं तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण ने राम के पास भेजा, राम ने लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेजा। जब कई बार इधर से उधर और उधर से इधर सूर्पणखा आई और गई, तो उसके अंदर बंधुओं राक्षसीय स्वभाव पैदा हो गया, यानी क्रोध में भर गई और अपने असली रूप में आ गई और मन में विचार करने लगी कि जब तक ये बीच में सौतिन सीता हमारे बैठी है ना, सौतिन सीता। और बंधुओं, सौत का तो हाल आप जानते ही हैं कि सौत कितनी बुरी होती है। किसी ने कहा है सौत शब्द बुरा होता है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है। मौत से सौत 100 तरह बुरी, जीवन भर हृदय जलाती है। जिस घर में भी 2 नारी हैं, उसमें 2 नाली बहती हैं। जिस घर में भी 2 नारी हैं, उसमें 2 नाली बहती हैं, जो दोनों तरफ निकलती हैं, घर में एक भी न रहती हैं। विचार कर रही है सूर्पणखा कि जब तक ये बीच में सौतिन सीता विराजमान है, तब तक शायद ये दोनों मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए लाओ, पहले हम इसको ही खा जाएं, इसको ही मार डालें। जब ये सीता समाप्त हो जाएगी तो दोनों ही विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए क्या कर रही है सूर्पणखा? विकट रूप धरते उसे और लगी न कुछ भी देर, माला थी जो फूल की बनी सूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। जिस समय सूर्पणखा अपने मन में ये विचार बनाती है कि लाओ मैं सीता को खा जाऊंगी, उसी समय प्रभु राम ने लक्ष्मण भैया को इशारा किया। कैसा इशारा? कि झपटी सीता को खा जाऊं, झपटी सीता को खा जाऊं, दे दिया है लक्ष्मण ने झाला। झपटी सीता को खा जाऊं, दे दिया है लक्ष्मण ने झाला। और झाला के पाते भैया ने, झाला के पाते भैया ने उसे नकदी बूची कर डाला। जैसे ही सीता पर झपटती है कि लाओ मैं सीता को खा जाऊं, प्रभु राम फौरन लक्ष्मण भैया को इशारा करते हैं,
और लक्ष्मण इशारा पाते ही वही करते हैं जो भैया राम की आज्ञा थी, यानी शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। बोलिए रामचंद्र भगवान की। यहां पर एक विचार करने वाली बात है हमारे श्रोता बंधु, कि नाक और कान ही क्यों काटे। देखिए, आपके शरीर में जैसे हमारे प्रेमचंद भैया बैठे हैं, रामशरण भैया बैठे हैं, अभिलाष भैया बैठे हैं, अब इनका मुंह बड़ा सुंदर हो, इनकी आंखें बड़ी सुंदर हो, हैं, और इनकी नाक कटी हो तो कैसे लगोगे भैया आप लोग? या आप लोगों का पूरा शरीर बड़ा बढ़िया हो, हाथ पैर बड़े बढ़िया हो, दांत बड़े सुंदर हो, होंठ बड़े सुंदर हो और कान आपके कटे हो, आप बुच्चे हो तो कैसे लगेंगे? यानी लक्ष्मण विचार करते हैं कि इस नारी ने एक बार हमारे भैया को अपना पति माना है, यानी इसने मनसा विवाह किया है। अब अगर ये और किसी के सामने भी यही जाकर कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो ये तो हमारे वंश पर एक कलंक वाली बात है ना। इसलिए अब मैं इसको इतना कुरूपनी बना दूंगा कि ये कहीं भी जाकर ये कहने योग्य नहीं रहेगी कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी। इसीलिए क्या किया, नकटी और बूची बना डाला। नकटी बूची हो करके आज शूर्पणखा पहुंचती है बंधुओं कहां? खर और दूषण के पास। ये खर दूषण जो हैं ये भी रावण के समान ताकत रखते थे और अपनी समस्त सेना लेकर के वहां पर उनकी चौकी थी। जिस समय ये खरदूषण को लेकर के आती है और खरदूषण शूर्पणखा के कहने से बड़ा ही घनघोर युद्ध करते हैं प्रभु राम से, मगर आज प्रभु राम के आगे उनकी एक ना चली और परास्त हो गए। आज जब शूर्पणखा ने देखा कि खरदूषण भी जो हैं समस्त सेना के साथ में आज राजकुमारों से पराजित हो गए हैं, अब मैं कहां जाऊं? चल दी अपने लक्ष्य की ओर और कहां पहुंची? देखिए शूर्पणखा, जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहां पल भर भी विश्राम। जैसे कुंवरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, भैया अवध प्रदेश उजाड़, यूं ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, 10 कंधर की सभा में बोली होकर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। आज खरदूषण की समाप्ति के बाद में शूर्पणखा कहां पहुंचती है? अपने भैया रावण के भरे हुए दरबार में। या बंधु आप ऐसा कह लें, जैसे अयोध्या को कुंवरी ने उजाड़ डाला, वैसे ही आज शूर्पणखा रावण की लंका का विनाश लेकर बढ़ गई आगे। पहुंचती है रावण के भरे हुए दरबार में और कहती है, भैया लानत है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, जो आज बहन की नाक कट गई और तुम यहां पर ताज पर बैठे हुए ताज का सुख भोग रहे हो। शायद तुमको नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या व्यवहार किया है उन राजकुमारों ने। कौन से राजकुमार?
रावण ने इशारा किया, कौन से राजकुमार? शूर्पणखा बताती है, भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम रहा एक सीता नामी वो सुकुमारी नारी लाए हैं। देखिए यहां पर भी एक शूर्पणखा चाल चल रही है। श्रोता बंधुओं, कभी भी याद रखें, जब व्यक्ति अपने मन से हार जाता है तो संसार में फिर उसकी जीत नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य का मनोबल ऊंचा रहता है, जब तक उसकी आत्मा मजबूत रहती है, तभी तक वो विजयी रहता है। शूर्पणखा विचार कर रही है कि आज मैं रावण के हृदय को पराजित करूंगी, उसके हृदय में भय पैदा करूंगी राम के प्रति। इसीलिए देखिए, कभी भी आप देखिए, शत्रु कभी भी शत्रु का जो है ना, जब सामना पड़ता है, या कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि शत्रु शत्रु की तारीफ करे। शूर्पणखा कभी राम को अपना शत्रु नहीं मानती है, बल्कि शत्रु मानती है रावण को, राम को मित्र मानती है। तभी देखिए आज रावण के सामने राम की तारीफ कर रही है और रावण को नीचा दिखा रही है। कैसे? कहा, भैया अपने दंडक वन में पंचवटी के अंदर दो राजकुमार आए हैं। कैसे हैं? तुमसे भी बलवान। अपने भाई को बलवान नहीं बता रही है, बल्कि आज शत्रु को बलवान बता रही है। क्यों? हृदय से शत्रु को मित्र मानती है। कैसे हैं भैया वो? बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, और यूं पंचवटी में रहते हैं। यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। रावण ने कहा कि तुम उधर क्या करने गई थी? मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, और इतने में छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे कर ना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली, और फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम।
मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जो जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। और भैया दशानन, जो जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। अरे भैया, मैं पंचवटी घूमने जा रही थी। जब मैंने दोनों राजकुमारों को देखा तो मैंने उनसे पूछा, उनका हालचाल पूछा। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं दशानन की बहन सूर्पणखा हूं। पता नहीं क्या बात कि तुम्हारा नाम सुनते ही वो छोटा जो राजकुमार लक्ष्मण है ना, भड़क पड़ा मुझ पर। उसने 2-4 गालियां भी दी तुम्हारे नाम से और मेरे कान और मेरी नाक काट डाली। भैया, मेरी नाक चली गई तो कोई बात नहीं, अरे अब अपनी नाक संभालो। और अगर नहीं संभाल सकते हो तो आज से अपना नाम नकटा रखा लो, नकटा। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसी है ये, भाई की लोक हंसाई है। अरे मुझे क्या है भैया, मैं तो बहन हूं। अपनी नाक संभालो, दशानन कहलाते हो, लंका के राजा कहलाते हो। जब सूर्पणखा की ऐसे बातें सुनी तो रावण को भी क्रोध आ गया। अरे बहन, तू चिंता क्यों करती है? जिन तपसी बच्चों ने मेरे नाम पर गालियां दी हैं, तेरी ये दशा बनाई है, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। गमनाक न हो तुम उनकी भी मैं नाक नहीं अब रखूंगा। जानथुनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची। अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधी, अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनको नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। ये धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक से जीते हैं। भैंसे मेरे बाघे और बकरी बस एक घाट पानी पीते हैं।
सूर्पणखा तुम चिंता मत करो, जिन्होंने भी तुम्हारे नाक और कानों को काटा है ना, उनको नाक के चने चबवा दूंगा, और ऐसा नहीं कर सका तो मेरा नाम दशानन नहीं। लेकिन बहना एक बात तो बताओ, क्या तुमने खरदूषण से नहीं कहा? क्या उन्होंने संग्राम नहीं किया? कहा भैया मैंने कहा उन्होंने घोर संग्राम किया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खरदूषण भी उन तपस्वी बच्चों से मारे गए, समाप्त हो गए, उन्होंने भी अपना जीवन खो दिया। रावण 1 मिनट के लिए कांप गया। क्या कहा बहन सूर्पणखा? खर और दूषण दोनों समाप्त हो गए? ओह, रावण अपने हृदय में विचार कर रहा है। तब तो समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि रावण जानता है खर दूषण मो सम बलवंता, खर दूषण मो सम बलवंता, खर दूषण मो सम बलवंता, को उन्हें मारे बिन भगवंता। सुरराजन जन्म ही भारा, सुरराजन जन्म ही भारा, जो जगदीश लीन अवतारा। दूषण भी समाप्त हो गए, इसका मतलब संसार का अखंड ब्रह्मांड कोट जगदाधार प्रभु अवतरित हो गया है। तो अब मैं ये करूंगा कि उनसे जाकर मैं शत्रुता लूंगा, शत्रुता मोल लूंगा, और बैर करके अपनी मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। ये विचार करके सूर्पणखा को आज तसल्ली दे करके पहुंच गया रावण। कहां? अपने मित्र के पास, मित्र के पास। और रावण का मित्र कौन है? मारीच, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं। अपने मित्र मारीच के पास पहुंचता है। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर के बंद। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे मीत। मारीच के पास पहुंचता है रावण और कहने लगा, ओ मेरे सच्चे हृदय वाले मित्र, मेरी बात ध्यान दे करके सुन। संकट में संग हो प्यारों का, संकट में संग हो प्यारों का, अपने यारों का कर्म यही। संकट में संग हो प्यारों का, अपने प्यारों का कर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने मन में यह करनी बेहुदा की है। खर दूषण त्रिशिरा के मारे, नकती सिर सूर्पणखा की है।
पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा।